जिन्हों यस रैंक डंजन में पहुंच चुका है और सामने ही उसे मिल चुका है सुपर बीस्ट। आगे उसके लिए बहुत सारे खतरे इंतजार कर रहे हैं। क्या जिन्हों का होगा एक दर्दनाक मौत से सामना या डंजन जीत कर वो आएगा वापस और बनेगा यस रैंक हंटर। चलिए देखते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों अपने जीवन के सबसे खतरनाक डंजन में होता है। ऑब्वियसली वह किसी भी आदमी के लाइफ का सबसे खतरनाक डंजन हो सकता है क्योंकि वो यस रैंक डंजन है और यस रैंक डंजन को जीतने के लिए कम से कम 4 यस रैंक हंटर चाहिए होते हैं और जिन्हों अभी यस रैंक के एबिलिटी तक नहीं पहुंचा है। और यह डंजन जीजू आइलैंड पर स्थित होता है जहां पर यस रैंक डंजन को जीतने के लिए बहुत सारे हंटर गए थे लेकिन वहां वो जीत नहीं पाए, जिसके कारण से वह डंजन पूरे आइलैंड पर फैल गया। अभी वहां पर कोई भी इंसान नहीं है, केवल वही बीस्ट वहां पर है। अब जिन्हों और बीस्ट को आमने सामने दिखाया जाता है और उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई शुरू होने से पहले ही जिन्हों अपनी सारी एबिलिटी को ऑन करता है, हाइपर मोड में डालता है। उसे जितने भी रैंक वगैरह मिले थे सबको वो बूस्ट करता है और वह तेजी से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और अचानक से वह उछल करके उसकी आंखों को फोड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी चूंकि उसके 3 सिर थे तो उसे चोट भी लगती है और वह उसे एक झटके में नीचे पटक देता है और बीस्ट अपना लेवल को इम्प्रूव कर लेता है। अब वह बीस्ट हाइपर बीस्ट लेवल का हो जाता है जिसे हराना एक यस रैंक हंटर के लिए भी आसान नहीं होता है। और जिन्हों ने फिर से अटैक करना स्टार्ट कर दिया और जो भी एबिलिटी थी उनको इस्तेमाल करते हुए वह उस पर अटैक करने लगता है और जैसे ही वह उस पर अटैक करता है वह उसे उठा के फेंक देता है और फेंकने पर उसके हेल्थ और बाकी स्टेटस जो थे वो तुरंत बहुत भारी मात्रा में गिर जाते हैं और सिस्टम से उसे मैसेज आता है कि अगर तुम इस तरीके से लड़ोगे तो जल्द ही मर जाओगे। और वह दूसरी बातों के बारे में भी सोचने लगता है कि अगर मैं किसी का अवतार हूँ तो वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है, इस तरीके का उसके दिमाग में ख्याल आता है। तभी उसको रिवार्ड में मिला रिकवरी मैजिक का इस्तेमाल करता है और फिर से रीसेट हो जाता है और वह फिर से अटैक करता है और इस बार वह बहुत तेजी के साथ में अटैक कर रहा है कि जैसे उसमें कोई नई जान आ गई हो और अंततः उसकी आंखों को फोड़ देता है और उसे बहुत मजा आ रहा है उससे लड़ने पर। और हम देखते हैं कि अगले ही पल सुपर बीस्ट जमीन पर गिरा होता है और वो मर चुका होता है और उसके मरने के बाद में जिन्हों को बहुत सारे रिवॉर्ड वगैरह मिलते हैं और रिवॉर्ड मिलने के बाद में उसके सामने एक गेट होता है और उस गेट को देख करके वो समझ जाता है कि चूंकि ये बहुत खतरनाक डंजन है, अगर वह आगे जाएगा तो जीवित नहीं बच सकता है, इसलिए वह खुद को वहां से विड्रॉ करने की कोशिश करता है और वो वहां से लौट आता है। लेकिन उसे रिवॉर्ड में बहुत सारी चीजें मिली हैं जिसमें उसकी चाबी भी मिली है, वह किसी भी वक्त आकर के इस डंजन को खत्म कर सकता था। अब हमें आगे एक वियर्ड सा आदमी दिखाया जाता है जो किसी बड़े हंटर के सामने बैठा होता है, उसे किसी को मारने की बात करता है और उसके बदले में वह उसे 2 बिलियन वॉन देता है। लेकिन वह हंटर बहुत ही पाजी होता है और साथ ही साथ में वह उसको कहता है कि मैं एसोसिएशन में नौकरी इसीलिए कर रहा हूँ कम से कम पैसे में, क्योंकि मुझे आदमियों को मारने में मजा आता है और मैं तुम्हारा काम बिल्कुल कर दूंगा। मैं तुम्हारा ये 2 बिलियन वॉन तो ले रहा हूँ लेकिन 1 बिलियन वॉन तुमसे मैं और लूंगा। और जिससे वह आदमी गिड़गिड़ाता है लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि 2 आदमी वो फाइटिंग कर रहे होते हैं, उनके बीच में फाइट बहुत गंभीर होती है और कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है वो थका करके फाइट बंद कर चुके हैं। अब उनके बीच में बातचीत चल रही है। दूसरा वाला आदमी उनसे रिटायर होने की बात करता है लेकिन वो रिटायर नहीं होना चाहता। वो एक्चुअल में यस रैंक का आदमी होता है जो कि एसोसिएशन में किसी अच्छी पोस्ट पर होता है, लेकिन अभी हमें उनके बारे में रिवील नहीं किया जाता, ना उनका चेहरा दिखाया जाता है, बशर्ते ये कि उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए वो बहुत ताकतवर हंटर समझ में आते हैं। अब अगले ही पल में हमें किम जाता हुआ दिखाई देता है, तभी उसको इत्तेफाक से सॉन्ग मिल जाता है। जिन्हों से मिल करके वह उसकी हालचाल पूछता है, उसके पैरों के बारे में पूछता है। जिन्हों भी उसे अपनी हालचाल बताता है, सारी चीजों के बारे में बताता है कि उसे नहीं पता कि उसके साथ कैसे ये हो गया, उसे मर जाना चाहिए। अब उसकी सेहत के बारे में पूछता है कि एक ही महीने में तुम इतना ज्यादा फिट एंड फास्ट हो गए हो, ये कैसे हुआ। वो कहता है कि आई डोंट नो। अब आगे जैसे ही वो जाता है तो वहां पर पहुंचने के बाद में हमें जिन्हों की पहली रेड की सारी टीम दिखाई देती है जो डबल लंदन से बच के आई है। जोई भी वहां पर होती है और जोई जिन्हों को देख करके खुश हो जाती है, वह उसके पास भागती हुई आती है और उसके साथ में बातचीत उनकी चलती है। वह भी उसके पैर के बारे में पूछती है और वो एक दूसरे से
मिल करके खुशी होते हैं और वो क्या बताती है कि तुम कुछ ही महीने में इतने लंबे कैसे हो गए, ताकतवर दिखाई दे रहे हो। इस तरीके से उनके बीच में बातचीत होती है और सभी आपस में मिल ही रहे होते हैं तो एक गाड़ी हमें आती हुई दिखाई देती है जहाँ पर एक कैदी होता है और वह उससे उतर रहा होता है और जिन्हू और जोई को देख करके उसे टीज करता है, ऊटपटांग की बकतही करता है। और तब हमें पता लगता है कि ये लोग एक रेड के लिए आए हुए हैं और इतने ही टाइम में एसोसिएशन की एक सेक्रेटरी आती है जो उनको बताती है कि माफ करिएगा, मुझे आने में थोड़ा सा देर हो गया है, मिस्टर कांग आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर कांग यस रैंक के हंटर होते हैं जो शायद इस रेड में इन लोगों के साथ में जाने वाले होते हैं। यह एक बी रैंक गेट होता है जहाँ पर इनकी पूरी टीम जाने वाली है और सभी गेट टुगेदर हैं। इनमें हमें वो कातिल भी दिखाया जाता है जिसने पैसे लिए थे। अब आगे कोई षड्यंत्र है या फिर एक साधारण रेड होने वाली है, इसके बारे में जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।